हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे श्वसन के बारे में। आप लोग को बताया हम लोग कक्षा 10 जीव विज्ञान जैव प्रकरण यानी कि जो पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ टॉपिक को कवर कर लिए हैं, जैसे कि पोषण क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, और हम लोग पाचन के बारे में पढ़ लिए हैं। कल हम लोग श्वसन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन तंत्र कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो आप लोग एक चित्र यहाँ देख रहे होंगे। ये चित्र जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं नोजल कैविटी यानी नासिका मार्ग बोलते हैं इसको। ठीक है, जिससे वायु क्या होती है, एंट्री होती है शरीर के अंदर, नाक के अंदर और फेफड़े में आती है। नोजल कैविटी के जस्ट नीचे देख रहे होंगे फेरिंग्स होता है, जिसको ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग हर एक पार्ट को पूरा डिटेल समझेंगे। पहले हम लोग चित्र को देख लेते हैं। ग्रसनी के नीचे एपिग्लॉटिस है, जिसको कंठछद बोलते हैं। कंठछद के नीचे थोड़ा उभरा हुआ पार्ट दिख रहा होगा आप लोग को, जिसको लैरिंग्स यानी स्वरयंत्र बोलते हैं। स्वरयंत्र इसी से आवाज़ प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। स्वरयंत्र के नीचे जो इसे रिंग के समान संरचना दिख रहा होगा गोल गोल आप लोग को, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। ठीक है, इसको वायुनली बोलते हैं। वायुनली आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं ब्रोंकाई। ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे चल करके जब दो भागों में बट जाता है तो इसी को बोल देते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, और यही ब्रोंकाई जब आगे चल करके कई ब्रांचेज में, शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। ठीक है, इसको बोल देते हैं ब्रंकियोल्स। ठीक है, इसको ब्रंकियोल्स बोल देते हैं। ब्रंकियोल्स के अंतिम सिरे पे आप लोग देख रहे होंगे गोल गोल अंगूर की गुच्छे के समान कुछ संरचनाएं दिख रही हैं आप लोग को। इस संरचना को हम लोग बोल देते हैं कोपिका यानी कि एल्वियोली। ये जो कोपिका होता है, ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस को डालने में और CO2 गैस को निकालने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे किडनी होता है वो ब्लड को प्योरीफाई करता है, यानी वेस्ट पदार्थ को उससे बाहर निकाल देता है छान करके। ऐसे जो है हमारे फेफड़े के अंदर जो संरचना कोपिका होता है एल्वियोली, ये क्या करता है, ब्लड के अंदर से CO2 गैस को निकालता है और उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को डालता है। ठीक है, ये लंग्स देख रहे हैं, फेफड़े के बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं ना प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फेफड़े के बाहर जो ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि फेफड़े के आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, अब फेफड़े के नीचे देखेंगे एक संरचना दिख रहा होगा, टेढ़ा सा दिख रहा है, जिसका नाम होता है डायफ्राम। ठीक है, ये जो डायफ्राम होता है ये फेफड़े के फूलने और पिचकने को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब मतलब डायफ्राम ऊपर उठता है तो फेफड़े के अंदर से हवा बाहर निकलती है। ठीक है, और जब नीचे आता है तो फेफड़े के अंदर हवा भर जाती it है। ठीक, अब चलिए हम लोग इसके हर एक पार्ट को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो पहला पार्ट है नोज और नोजल पैसेज या नासिका मार्ग हिंदी में बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। इसके भीतर छोटे छोटे बाल उगे होते हैं जो धूल कणों को रोकते हैं। इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो धूल की कण, जीवाणु व अन्य सूक्ष्मजीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। यानी कि जो नोजल पैसेज होता है यानी नासिका मार्ग, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे महीन बाल उगे होते हैं जो कि धूल कणों वगैरह को नाक के अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है, नाक के अंदर जो धूलकण होते हैं ना, वो शरीर के और अंदर फेफड़े तक ना पहुंच पाए, इसीलिए धूलकण को क्या होता है, ये बाल रोक लेते हैं आगे ही। ठीक है, और इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिससे म्यूकस स्रावित होता है। ठीक है, म्यूकस जो होता है गीला सा पदार्थ होता है जो कि नाक के अंदर होता है, और ये क्या करता है, जीवाणुओं को और अन्य सूक्ष्मजीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, अगला भाग समझते हैं हम लोग, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स इसको ग्रसनी बोलते हैं। ये हमारे शरीर का 4 से 5 इंच लंबा नली होता है। या मुंह और आहार नाल को जोड़ता है। ठीक है,
जैसे आप लोग यहाँ चित्र में देखे हैं, ये जो है नजल कैविटी हुआ, नासिका मार्ग हुआ, ये देखिए नजल कैविटी, ठीक है। या यहाँ मुख होता है, मुख से यहाँ नीचे जो मतलब ये तो श्वसन तंत्र का चित्र है, लेकिन जब हम लोग पढ़े थे पाचन तंत्र का चित्र, ठीक है। तो यहाँ पे लेकर के यहाँ पिन पेट था, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है। तो पूरा मिला करके आहार नाल होता है, ठीक है। तो क्या करता है, ग्रसनी का जो मेन काम होता है मुख और आहार नाल को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक। आगे देखते हैं, लैरिंग्स के बाद हमारा आता है फेरिंग्स, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ना स्वरयंत्र। स्वरयंत्र या श्वसन मार्ग का वह भाग होता है जो ग्रसनी और ट्रेकिया को जोड़ता है। अब जो स्वरयंत्र होता है ग्रसनी को और ट्रेकिया को आपस में जोड़ता है। लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर ढक्कन के समान वाल्व होता है जिसे कंठछद यानी एपिग्लॉटिस बोलते हैं। हम लोग यहाँ देखिए चित्र में देखिए अभी जस्ट यहाँ पे ये जो आप लोग को स्वरयंत्र दिख रहा है, ठीक है। ये स्वरयंत्र से जस्ट ऊपर देखेंगे एक वाल्व की तरह ये संरचना दिख रहा है, ठीक है, जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको एपिग्लॉटिस यानी कि कंठछद बोलते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे है। मतलब लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर ढक्कन के समान संरचना होता है जिसी को कंठछद बोलते हैं। अब ये कंठछद काम क्या करता है देख लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये जो कंठछद होता है क्या करता है, ये डिवाइडर का काम करता है। ये ढक्कन के समान संरचना होता है। जब हम लोग पानी पीते हैं तो ये क्या करता है, वायु नली को बंद कर देता है, और जो पानी पी चुके होते हैं तो तुरंत क्या करता है, ये वायु नली को खोल देता है, ठीक है। यानी कि ये वायु नली को और भोजन नली को खोलता और बंद करता है। यही एपिग्लॉटिस का यानी कि कंठछद का यही मेन कार्य होता है, ठीक है। हम लोग बात कर लिए लैरिंग्स के बारे में और फेरिंग्स के बारे में, ठीक है, यानी ग्रसनी और स्वरयंत्र के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। हमारा जो अगला मतलब इसका भाग है वो है ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया क्या होता है, इसके माध्यम से वायु फेफड़े तक जाती है। यह आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग चित्र में यहाँ पर देख चुके हैं, ये जो ट्रेकिया था यानी वायु नली, ये वायु नली आगे चल करके दो भागों में बट गया, ठीक है। यहाँ पे एक इधर एक इधर, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जब आगे जा करके कई शाखाओं में बढ़ जाता है तो इसको लोग ब्रोंक्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है। और इसी ब्रोंक्यूल्स के अंदर ही कुटकाएँ लगी होती हैं, जो ये अल्वेओली दिख रही हैं, इसी ब्रोंक्यूल्स के अंदर लगी होती हैं, ठीक है। तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं ट्रेकिया के बारे में। तो इसके माध्यम से वायु फेफड़े तक जाती है। यह आगे जा करके दो शाखाओं में बढ़ जाता है, जैसे हमने बात की अभी, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। ट्रेकिया के ऊपर 16 से 20 सी शेप के बनी कार्टिलेज रिंग होते हैं, जिसका काम होता है ट्रेकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने में होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ चित्र में, ठीक, ये देखिए ये जो गोल गोल संरचना दिख रहा है इस टाइप का रिंग के समान, ये देखिए यहाँ पे ये जो है इस नली को जो है पिचकने से या चिपकने से रोकता है, ठीक है, ये संरचना। अगला हम लोग देखते हैं कुबिका के बारे में। अल्वेओली इसको बोलते हैं। कुबिका क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स के सिरों पर अंगूर जैसे गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे कुबिका कहते हैं। इसमें रक्त के कोशिकाओं का मतलब जाल बिछा होता है, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। यहीं से O2 गैस यानी कि वो ऑक्सीजन जो है रक्त में प्रवेश करती है और CO2 बाहर निकलता है। यानी कि जो अल्वेओली होता है यानी कुबिका होता है, कुबिका के अंदर जो है क्या होता है, जाल बिछा होता है कोशिकाओं का, रक्त कोशिकाओं का, यानी महीन महीन नसें वेंस लगी होती हैं और उन्हीं में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि रक्त के अंदर जो है ऑक्सीजन गैस मतलब आता है और CO2 गैस को उसी के अंदर बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अल्वेओली का जो मेन काम होता है वो क्या करता है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन गैस को डालता है और CO2 गैस को बाहर निकालता है, ठीक। अगला देखते हैं डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम हम लोग बता दिए चित्र में पहले ही। यह फेफड़ों को आधार प्रदान करता है
डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु फेफड़े के अंदर और बाहर होती है। ठीक है, जैसे हमने बताया यहाँ पे डायफ्राम जब ऊपर होता है और नीचे होता है, उसी को जैसे ही जो फेफड़े में मतलब जो हवा आता है मतलब अंदर और बाहर होता है। ठीक, हम लोग फटाफट सब देख लेते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। अगला जो है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है फेफड़ा। फेफड़ा यह मानव का मुख्य श्वसन अंग होता है। इसकी संख्याएं 2 होती हैं। ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में होता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि जो राइट वाला लंग्स होता है वो मतलब लेफ्ट वाले के अपेक्षा थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। ठीक है, फेफड़ा जो होता है ये प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। हमने भी डायग्राम में देखा कि जो फेफड़ा होता है ये प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। ठीक है, यह गैसों के विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कह लीजिए कि जो फेफड़े का मुख्य कार्य होता है ये क्या होता है, तो ये गैसों के विनिमय में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्योंकि ये फेफड़े के अंदर जो एल्वेओली था यानी कुबका, उसी की सहायता से। ठीक है, अगला जो है फेफड़ों में छोटे रक्त के थक्के और हवा के बुलबुले छानते हैं और बलगम धूल बैक्टीरिया को फंसा लेता है। ठीक है, फेफड़े के अंदर जो संरचनाएं होती हैं, ठीक है, तो फेफड़े के अंदर क्या होता है, थक्के और हवा के बुलबुले छानते हैं। जो फेफड़ा होता है वो उसके अंदर जो है जो रक्त के थक्के बन जाते हैं उसको छानता है, और जो हवा के बुलबुले बन जाते हैं ना उसको छान करके अलग कर देता है। ठीक है, ताकि फेफड़े में सूजन और दर्द ना हो। और बलगम और धूल जो बैक्टीरिया होता है, मान लीजिए गलती से फेफड़े के अंदर तो पहुंच भी गया, तो उस बैक्टीरिया को व धूल के कण को, ठीक है, ये फेफड़े क्या करते हैं, फंसा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को हमने आज श्वसन तंत्र के बारे में डायग्राम के माध्यम से सब समझा दिया है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे परिवहन के बारे में, मानव में परिवहन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ते रहिए और देख करके नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में एक एक टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, सीरियल वाइज। ठीक है, इसमें कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। हम लोग हर एक 2 टॉपिक पे अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।